सजी सर, हम देख रहे हैं कि आईपीओ मार्केट में फिर से रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। आज से 2 आईपीओ खुल रहे हैं। पहले बताइए कि फ्रैक्चर एनालिटिक्स के आईपीओ को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इसके लिए बोली लगाएं? देखिए, दो इंटरेस्टिंग आईपीओस हैं। एक है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। ये आई थिंक भारत की पहली एआई कंपनी होगी, एआई डेटा सॉल्यूशंस कंपनी होगी जो मार्केट में आ रही है। 857 से 900 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। लगभग 2833 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें अगर हम देखें तो प्राइमरी इशुएंस हज़ारों और करोड़ का और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेचे हैं बाकी 1800 करोड़ के आसपास। प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप देखें तो एबिटा मार्जिन जो है 12-12.5% है इसका। ग्रॉस मार्जिन 40% के ऊपर है इसका। ये कंपनी क्योंकि एआई में है और एआई रिलेटेड करती है काम, तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि एआई जो एक चीज़ है हम बोल रहे हैं हम, उसमें आपको काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा आगे जाके। तो उसके लिए उसके लिए उसको आर&डी और प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए उनको बाकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स करते रहने पड़ेंगे अगले कुछ साल तक, जब तक एक मॉडल नहीं बनता जहाँ जो आपको रेवेन्यू लेकर आए। और आगे जाके भी ये डेवलपिंग मॉडल है। तो ये कंपनी जो है अगर हम देखें तो वर्ल्ड की टॉप 100-150 कंपनियों को सर्विस करती है। और ये सारी कंपनी मस्ट विन कंपनीज वो कहते हैं इनको, इस तरह से कैटेगराइज करते हैं ये, क्योंकि इन सब का क्राइटेरिया ये है कि इनके रेवेन्यू, वो उन्हीं कंपनी के साथ काम करती है जिनका मे बी रेवेन्यू $10 बिलियन हो, मार्केट का $20 बिलियन हो, या उनके कस्टमर्स 30 मिलियन से ज़्यादा हों। तो एक तरह से एक कोहोर्ट सा बन जाता है, या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाती हैं जहाँ पर ये अपने सॉल्यूशन दे सकते हैं और उसका रिज़ल्ट वो दिखा सकते हैं। तो आज की डेट में वो लोग छोटे कंपनीज़ को नहीं देते, बड़े कंपनीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट उम्मीद ये है कि जैसे ही इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल्स बनेंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनेगा, वो बाकी कंपनीज़ को भी करेंगे। बट आज की डेट में एआई के नाम पे ये एक प्योर एआई कंपनी आ जा रही है। ऐसा नहीं है कि एआई और कोई कंपनी नहीं करती। आईटी सर्विसेज में भी आजकल कंपनियां करने लगी हैं एआई। कहीं कहीं हमने देखा है कि कई कंपनियों ने बोला कि उनकी $1 बिलियन का रेवेन्यू है या ऑर्डर बुक है वो एआई लेड है वगैरह, वो ये लोग बोलते हैं। बट ये प्योर एआई कंपनी है जो काम कर रही है, और इसके लिए इसमें डिमांड देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात ये है कि आप कैसे इसको वैल्यू करेंगे। अगर अब एंकर बुक तो इसका क्लोज हो चुका है, तो आज आईपीओ खुल रहा है इसका, तो उस पर एक नज़र रखिएगा। इसका कंपैरेटिव कोई होगा नहीं, आईटी सर्विसेज कंपनी से आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि एआई प्योर एआई कोई और है नहीं आज की डेट में। बट ग्लोबली हैं पैलेंटीर है, जो कि ऑलरेडी जो लिस्टेड है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में कोई कंपेरेबल दिख नहीं रहा है इस कंपनी के लिए आज की डेट में। तो कंपनी अच्छी है। दो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने किया है, जो कर रहे जिन्होंने इसको डेवलप किया है अब पिछले कुछ सालों में, मतलब 10-15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड पे। और एक यूनिक निश कंपनी आ रही है यहाँ पर मार्केट में, जिसका टोटल वैल्यू होगा 15,400 करोड़ के ऊपर, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। सर, दूसरे जो आईपीओ की बात करें, अगर आई फाइनेंस की बात करें, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या उस आईपीओ में लोगों को पैसा लगाना चाहिए या नहीं? देखिए, आई फाइनेंस को आप देखें तो छोटी सी कंपनी है, एनबीएफसी है, जो एमएसएमई सेक्टर को कैटर करती है। 122 से 129 का प्राइस बैंड है। 1000 करोड़ रेज कर रही है, जिसमें 710 करोड़ जो है प्राइमरी है, बाकी जो है ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो मनी है वो यूज़ करेंगे अपने कैपिटल शोरिंग के लिए। कंपनी छोटी है, 3150 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट वैल्यू है। बट इंटरेस्टिंग ये है कि ये मीडियम और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन देती है। और उस चक्कर में अगर हम देखें तो इसका एक्सपोजर जो है उन्हीं सेक्टर में है। अच्छी तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ, अपने एनपीएस थोड़े से मेंटेन है इसके। हालांकि कुछ क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है कुछ ऑफ लेट थोड़ा बहुत, बट
इस सेक्टर में अगर हम देखें आज के डेट में तो काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। जिस तरह से इनका निम मार्जिन है 14% से ऊपर का, वो सब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। हाँ, देखने लायक होगा कि कैसे इसका डिमांड रहता है। NBFC में आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी देते हैं, बट ये एक और कंपनी है जो NBFC है जो मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देती है, और इसमें मॉर्गेज भी है और इनका वर्किंग कैपिटल लोन भी है। तो इन्होंने होम मॉर्गेज भी शुरू किया इसके अंदर पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से उनका मिक्स दोनों के बराबर 10% के आसपास मॉर्गेज है और बाकी वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, सिक्योर्ड है, मोस्टली सिक्योर्ड लोन्स हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इनका, और आगे कैसे ग्रोथ करता है वो तो मार्केट देखेगी, बट डिसेंट वैल्यूएशन दिख रहे हैं इसके।